हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एज एग्ज़ाम। और आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के 24 जुलाई का शिफ्ट 4 का पेपर। सो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इसमें हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पता करना है कि क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें, देखिए एल हमारे पास होता है क्या 12, ओ P is 16, T 20, X is 24, यानी यहाँ सारा +4 हो रहे हैं। यानी कि L से हमें प्लस, या फिर हम क्या कहते हैं D से +4 कर देते हैं। तो D क्या होता है हमारे पास 4, 4 + 4 करेंगे तो 8 आएगा। 8 होता है हमारे पास H, तो यानी ये G वाला तो हट गया। अब अगर हम देखें ये G है, G हमारे पास क्या होता है 7। अब देखते रहिए मैं किस साइड से जा रही हूँ। पहले मैं इस साइड से जा रही थी, अब मैं इस साइड से जाऊँगी। G होता है 7, K होता है 11, O हो गया हमारे पास 15 और S हो गया हमारे पास PQRS इज़ 19। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है +4 +4 +4, यानी कि हम 19 + 4 करते हैं यहाँ पे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 23 विच इज़ इक्वल टू W। तो ये तो हट गया। अब अगर हम देखें, ये है हमारे पास F, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, F है हमारे पास 6, J है हमारे पास 10। अगेन मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ। N हो गया 14। ठीक है, तो यानी ये +4 हो गया। तो x + 4 कितना होगा हमारे पास, ये हो गया x इज़ 24 + 4 करेंगे तो हो गया हमारे पास 26 एंड +2 इज़ B। तो यानी कि B हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन एंड इसमें हमें बोला है कि 15 + 13 करते हैं तो हमारे पास 28 आएगा, और यहाँ पे +13 करते हैं तो 41 आएगा। सेम 19 + 13 इज़ 32, 32 + 13 इज़ 45। तो अगर इसमें 16 में 13 ऐड करेंगे तो यहाँ 9 आना चाहिए था, तो ये तो हट गया। इसमें अगर हम 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25, 25 + 13 ऐड करेंगे तो लास्ट में 8 आना चाहिए था, ये हट गया। सेम अगर हम यहाँ देखें 4 में अगर 13 ऐड करेंगे तो लास्ट में यहाँ 7 आना चाहिए था, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। स्टिल विल चेक। तो 22 + 13 कितना होता है, ये होता है 35, 35 + 13 होता है 48। तो 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये क्या कह रहा है, ये कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है जिसमें कि E इज़ इक्वल टू F है। तो E जो है वो सिस्टर है किसकी, F की, एंड F जो है वो सिस्टर है किसकी, G की। G जो है वो फादर है किसके, G फादर हैं H के, और H जो है सिस्टर है I की। तो हाउ इज़ G रिलेटेड टू E, तो E के भाई हैं ये। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि अगर प्रेशियस इस तरह कोड किया जाता है फ्लैग्रेंट ऐसे, तो चाइल्डिश कैसे किया जाएगा। तो प्रीशियस की बात करते हैं। ओके, तो ये देखिए PRECIOU और S यहाँ क्या यही है। सेम अगर हम यहाँ देखें FLAGRAN, तो यहाँ पे H हम ऐसे ही लिखेंगे और फिर चाइल्डिश को वापस करेंगे। तो यहाँ C आना चाहिए था, ये हट गया। यहाँ C आना चाहिए था, ये भी हट गया। शुरू में तो H आना चाहिए था, ये भी हट गया। यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। स्टिल अगर आपको चेक करना है तो CHILDISH। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं एंड इसमें हमें मिरर इमेज से क्वेश्चन बनाना है। तो जब ये नीचे था यहाँ पे, तो ये ऊपर कैसे आया, ये हट गया। ये ऊपर कैसे आया, ये हट गया। ये यहाँ से कैसे आया, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं हम एंड इसमें हमें क्या बोला है, मोबाइल, बुक और डिजिटल डिवाइस। तो हमें पता है कि बुक देखिए ये कुछ ऐसा होना चाहिए था, डिजिटल डिवाइस के अंदर सारा मोबाइल आएगा और बुक अलग आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस गलत हैं एंड इवन एसएससी सीजीएल ने भी ये वाला क्वेश्चंस
इसको चेंज किया था, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हम इसमें देखें 6 क्या हो गया 6 + 8 करते हैं हम तो कितना आएगा 14 और यहाँ पे 6 ÷ 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3। 14 - 3 जब करते हैं तो हो जाएगा 11। सेम चीज़ अगर हम इसको करें तो ऐड करते हैं हम इसको, तो ये हो गया 3 और 2 ÷ 2 करते हैं तो हो जाएगा 1। तो -1 करेंगे तो मेरे पास अगेन 2 आ जाएगा। सेम चीज़ अगर हम इसके साथ करते हैं तो क्या आएगा 6 + 7 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो गया 13 और 6 ÷ 2 करेंगे तो ये -3 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 10। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि शवल का स्कूप से कैसे रिलेट करेंगे। तो शवल जो होता है ना उससे हम बेसिकली स्कूप आउट करते हैं किसी भी चीज़ को या डर्ट को, ग्रेवल को, ठीक है, उसको। तो स्पैनर से हम क्या बेसिकली ग्रिप यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड इसमें हमें क्या बोला है कि जो 3 ऑड वन आउट का क्वेश्चन है बेसिकली ये। तो अगर हम यहाँ देखें एफ़ क्या होता है हमारे पास, एफ़ होता है 6 7 और ये हो गया जे इज़ 10 और ये हो गया 16। ए हमारे पास क्या है, ये है 1 2 5 एंड ये हो गया 10 और टी इज़ 20 21 एक्स इज़ 24 और ये हो गया 3। तो अगर हम यहाँ देखें यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है और यहाँ +5 6 हो रहा है, प्लस यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ +5 है, यहाँ +1 है, यहाँ +3 है, यहाँ +5 है, यानी कि ये है हमारा ऑपोजिट विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 ऑड वन आउट सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम एंड इसमें हमें पूछा है कि एम्बेडेड कौन सा फिगर है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बट कोई बात नहीं, वी विल स्टिल डू। हमारे पास ऐसा कोई फिगर नहीं है जिसमें ये कंप्लीट बना हो, कंप्लीट ये है लेकिन इसमें बीच में ऐसी कोई लाइन नहीं है तो ये हट गया। सेम चीज़ ये वाला कहीं पे भी नहीं है, देखिए ये है तो बीच में यहाँ पे लाइनें नहीं हैं, ठीक है, तो ये वाला भी हट गया। एंड अगर हम इसको देख लेते हैं तो ये सेम बीच वाली लाइन यहाँ नहीं है तो ये भी हट गया। इसको अगर हम देखें तो कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है कहाँ पे, इस तरफ, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये क्या कह रहा है कि 2 साइंस को या तो इंटरचेंज करना है, 2 नंबर्स को इंटरचेंज करना है। तो हम फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। फर्स्ट वाले को इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 31 × 3 और ये हो गया क्या +81 × 4 एंड ये हो गया -27 / 9, ठीक है। तो अगर हम देखें ये भी बड़ा हो रहा है, ये भी बड़ा हो रहा है और माइनस हमें बस इतना ही करना है तो इट विल बी अ ह्यूज नंबर, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट अगर हम इंटरचेंज करें तो क्या हो रहा है 27 × 3 और ये हो गया क्या +31 × 4 और ये हो गया 81 / 9, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 9 टाइम्स, अगेन ये बहुत बड़ा जा रहा है बट स्टिल एक मिनट चेक कर लेते हैं। ये हो गया 124, देखिए बहुत बड़ा है और माइनस में सिर्फ 9 है तो यानी ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम चेक कर लेते हैं तो हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 31 × 4 -27 × 3 और ये हो गया डिवाइड बाय 81 + 9, ठीक है। तो 31 ये कितना हो गया 124 हो गया -81 और डिवाइड बाय 90, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये भी पॉइंट में आ जाएगा, ये भी हट गया, ये 3 तो हट गए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया है स्टिल
वी विल चेक। तो ये क्या है 31 इंटू 3 और ये हो गया प्लस 9 इंटू 4 एंड ये हो गया माइनस 81 डिवाइड बाई 27। तो इसको अगर हम देखें तो ये कितना हुआ, ये हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया 93 और ये हो गया प्लस 36 और माइनस 3, ये 129 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 126। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये क्या कह रहा है कि इसमें से भी अगेन ऑड वन आउट हमें निकालना है। तो अगर हम देखें इसको 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 4, 4 इंटू 4 करते हैं तो आ गया 16। सेम अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो गया 25, 25 इंटू 4 करते हैं तो हो गया हमारे पास 100। सेम अगर हम देखें तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ गया, ये हो गया 9, 9 इंटू 4 करते हैं तो हो गया 36। वहीं 7 का स्क्वायर करते हैं तो हो गया 49, 49 इंटू 4 करते हैं तो हो गया 196। तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड इसमें हमें बोला है कि डिक्शनरी के अरेंजमेंट करना है। तो 6 एंड 4 को हम चेक कर लेते हैं पहले, ये और ये हो गया, जिसमें यहाँ तक तो ये सेम है लेकिन एल जो है वो पहले आता है आर के, तो यानी कि 6 वाला हट जाएगा, ये हट गया। अब हमें यहाँ चेक करना है 3 और 5 में, तो ये यहाँ तक सेम है और ए पहले आता है यानी 5 पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये भी हट गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये क्या कह रहा है कि प्लेयर, कैप्टन और कोच में क्या सिमिलैरिटीज़ होंगी। तो जो प्लेयर है हमारी उसी में ही एक कैप्टन होता है, कैप्टन टीम के अंदर ही होगा ना, तो ये कैप्टन हो गया, ये प्लेयर हो गया, कोच बाहर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड इसमें हमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ का क्वेश्चन बोला है। एंड अगर हम इसको देखें तो क्या बन रहा है ये ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये इधर गया और ये इधर गया, फिर 2 इधर गया, एल और ओ ने अपना पोजीशन इंटरचेंज किया और 9 हमारा अंदर चला गया, ठीक है। वैसे ये यहाँ गया, यू यहाँ आया और 9 ऊपर चला गया, ठीक है। फिर अगर हम देखें 2 हमारा इधर गया है एंड एल ओ ने इंटरचेंज कर लिया है, ठीक है। और x जो है हमारा बाहर चला गया है 8 और u ने हमारा इंटरचेंज कर लिया है। तो अगर हम देखें ये दोनों जो है वो अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो u यहाँ आ जाएगा, x यहाँ आ जाएगा। और अगर हम देखें 8 जो है उसको अंदर जाना है तो 8 अंदर जाएगा, l इधर आएगा, 9 बाहर चला जाएगा और 2 और o जो है वो अपनी प्लेस इंटरचेंज करेंगे। तो ये 2 हो गया, o हो गया, 8 अंदर चला गया, l यहाँ आएगा और 9 यहाँ आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 16 हम देख रहे हैं। 16 में हमें क्या बोल रखा है, इसमें बोला है कि ये जैसे रिलेट करते हैं वैसे ही हमें उसको चेक करना है, ठीक है। तो ये कैसे रिलेट हो रहे हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 24 को 2 + 4 = 6, 6 को डिवाइड करते हैं 3 के साथ तो हो गया हमारे पास कितना 2। सेम अगर हम 8 के साथ करते हैं तो 8 + 1 कितना होता है 9, 9 डिवाइड बाई 3 = 3। तो 3, 7, 5 को ऐड करते हैं तो ये हो गया 15, 15 डिवाइड बाई 3 = 5, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं हम एंड इसमें हमें बोला गया है कि नॉट देम को कैसे कोड करेंगे। तो देम एक तो यहाँ है और ओके यही है, तो मीट यहाँ पे है, तो यहाँ जो 2 कॉमन होंगे CN जो कॉमन है ये हट जाएगा, तो मीट इसमें कहीं नहीं है, यानी CN वाला ऑप्शन भी हटा देते हैं क्योंकि ये वाला हट गया।
और नाव यहाँ पे है, नाव यहाँ पे है, तो इन दोनों में अब क्या कॉमन है, ए एच कॉमन है, तो ये भी हट गया। और यहाँ पे कोई ए एच है नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डैम का ई एल आना चाहिए हमेशा, तो यानी इसमें तो ई एल नहीं है, ये हट गया। और डैम हो गया, नॉट हमें पता करना है, तो अलोन यहाँ है, अलोन यहाँ है, इन दोनों में एस एम कॉमन है, तो ये हट गया। और नॉट हमें पता करना था, तो यानी आर टी जो है वो नॉट होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इसमें हमें इंटरचेंज करने हैं नंबर्स को, ठीक है। तो 5 और 20 को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो 20 डिवाइड बाय 3 इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये हट गया हमारे पास। 15 इंटू नहीं 5 और 20 बोला है ना, 15 मैं नीचे का देख रही थी, ठीक है। 5 और 20 को अगर हमें इंटरचेंज करना है तो हो सकता है ये पॉसिबल हो। 20 इंटू 15 डिवाइड बाय 3 और प्लस 5 माइनस 9 करेंगे, ये गया कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, ये हो गया 100, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये हट गया, ठीक है। सेम चीज़ अगर हम यहाँ देखें 15 इंटू 20 को इंटरचेंज करते हैं तो 20 डिवाइड बाय 3 इज़ नॉट पॉसिबल, यानी ये दोनों हट गए। 3 को यहाँ रखते हैं हम और 9 को इंटरचेंज करते हैं, 3 और 9 को, तो 15 डिवाइड बाय 3 जो है वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो पॉइंट में चला जाएगा। तो अगर हम देखें इसको क्या होगा, 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 3, और अगर हम यहाँ पे +4 करके -9 करते हैं तो क्या इक्वल टू 20 आएगा, तो ये गया कितना 5 टाइम्स, ये हो गया 25 + 4 - 9 विच इज़ इक्वल टू 29 - 9, और ये हो गया 20, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, एंड ये हमें बोला है कि इसको सीरीज़ को कंप्लीट करना है, तो डी एक यहाँ आ रहा है, डी यहाँ आ रहा है, बी यहाँ पे हो रहा है, तो डी यहाँ आना चाहिए, तो ऐसा पैटर्न बन रहा है हमारे पास, डी डी डी, तो यानी यहाँ पे भी डी आएगा, सेकंड पोजीशन पे डी आना चाहिए, ये तीनों हट गए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया क्योंकि यहीं पे डी है, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोला है कि ये 31 है, ये 37 है, 46, 60 और 81, तो ये देख रहे हैं हम +6 +9 +14 और ये हो गया +21, तो यहाँ पे हो जाएगा +30 विच इज़ इक्वल टू 111, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि अगर हम 261 में से 65 को माइनस कर लेते हैं तो क्या आएगा 196, डिवाइड बाय 7 करते हैं तो आ गया हमारे पास 28। सेम चीज़ अगर हम यहाँ करते हैं तो क्या आएगा 342 माइनस 83 करते हैं तो आ गया हमारे पास 259, डिवाइड बाय 7 करते हैं तो हो गया 37, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें 393 माइनस 42 करते हैं तो कितना आएगा, ये 351 डिवाइड बाय 39, तो ये नहीं है पॉसिबल, इसको भी हटा दीजिए, जो 7 से डिवाइड नहीं होता है तो इसको हटा दीजिए। 414 माइनस 92 करते हैं तो कितना आएगा 322, डिवाइड बाय 7 करते हैं तब क्या आएगा हमारे पास 46, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, एंड इसमें हमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ बताना है। तो देखिए क्या हो रहा है, ये एस इधर गया, ये इधर आया, ये इस तरफ चला गया, ठीक है, ठीक है, आर ऊपर चला गया, एफ नीचे आ गया, यानी इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज करी है। सेम चीज़ है इसमें, इन दोनों ने अपनी पोजीशन यहाँ चेंज करी है, एंड एस यहाँ आ गया, एफ यहाँ गया है, आर यहाँ गया है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ देखें एफ एस ने अपनी पोजीशन यहाँ चेंज करी है, उससे पहले जो है आर हमारा इधर आया है, ओके, हार्ट ऊपर चला गया था, ठीक है, तो ये यहाँ चला गया हमारा इसके लिए, और आर है हमारे पास यहाँ पे, और
ए कहाँ गया, ऊपर गया, और इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज करी है। तो अब हमारे पास क्या होगा, इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज करनी होगी। तो आर ऊपर आएगा, ए नीचे आएगा, ठीक है, ये वाला तो हट गया। एंड देन यहाँ पे पैटर्न बनेगा, तो एस जो है वो सेंटर में आएगा, ये हट गया, और एफ यहाँ आएगा, हार्ट नीचे आएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं, एंड इसमें एम्बेडेड का क्वेश्चन है ये। एंड अगर हम देखें, ये वाला फिगर हमें साफ दिख रहा है, ये यहाँ बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं, एंड इसमें फोल्डेड इमेज का क्वेश्चन है। तो देखिए ये दोनों अलग डायरेक्शन में कैसे हो सकते हैं, ये हट गया। ये दोनों सेम डायरेक्शन में कैसे हो सकते हैं, ये भी हट गया। एंड और फोर्थ वाले को देख लेते हैं, तो अगेन ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे हो सकते हैं, ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, एंड मैंगो को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, ऑरेंज को ऐसे, मैंगो को ऐसे, तो एप्पल को कैसे कोड करेंगे। तो अगर हम देखें, ओ क्या होता है, ओ होता है 15, आर होता है 18, 1, 14, 7, और ये हो गया 5, ये हो गया कितना 6, 9, 17, 5, 23 एंड 21। तो अगर हम देखें, ये +1, +2, +3, +4, +5 एंड +6, तो E+1 F होता है, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।